उत्तम मंगलिक यो चौथ माले अरे वारे नमे यो चौथ माले अरे वारे नमे। अरिहंत देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताया। आपके सामने शुक्रपाक सूत्र के अंदर श्रावक के 12 व्रतों का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें कल 7वां व्रत का जो है वो पूर्ण किया था। अब 8वें व्रत के अंदर जो है क्या कहते हैं, इसके अंदर 8वें व्रत के अंदर 8 आगार दिए गए हैं। पहली तो ये बता रहे हैं कि अवजाना चरिए पमाए रिए हिंसक बयाने पाव कमो गए थे, ये जिसमें 8 आगार आय वा राय वा नाय वा परिवारे वा देवे वा नागे वा जखे वा भूए वा एक आगार, ये 8 आगार हैं। और इसमें 5 बातें बताई हैं कि बिना प्रयोजन दोषजनक हिंसाकारी कार्य करना अनर्था दंड है। बिना प्रयोजन के, बिना अपराध के किसी को भी जैसे दंडित करना, बिना निरर्थक, बिना कारण के किसी को सताना, ये जो है अनर्था दंड के अंदर 8वां व्रत जो है अनर्था दंड है, उसमें आता है। उसके जो है 4 भेद है, अपध्यान, प्रमाचर्या, हिंसादान और पापोपदेश। इष्ट संयोग और अनिष्ट वियोग की चिंता करना। इष्ट संयोग यानी संयोग बन जाता है कोई बिना सोचे हुए चीज की जैसे प्राप्ति होना, इष्ट जैसे संयोग मिल जाना। और अनिष्ट योग, अनिष्ट योग के अंदर क्या होता है, नुकसान होता है, वियोग होता है, तो वो भी जो है चिंता का कारण है। दूसरों को हानि पहुंचाने का विचार करना, यानी दूसरे को किसी को तकलीफ पहुंचाना, उसका नुकसान करने का चिंतन मन में सोचना, ये सब बातें इसमें बता रहे हैं। यानी मन में किसी भी प्रकार का दुर्ध्यान करना, अपध्यान। अपध्यान का मतलब दुर्ध्यान करना, किसी के प्रति बुरा सोचना, उसका नुकसान हो जाए, उसका खराब हो जाए, उसके आग लग जाए, उसके चोरी हो जाए, उसका माल नहीं बिके, उसकी दुकान नहीं चले, उसका धंधा नहीं होवे, वो यहाँ से घर उठ जाए, दुकान उठ जाए, यहाँ से आप भाग जाए, ऐसा मन के अंदर जो है जो चिंतन करते हैं उसको अपध्यान कहते हैं। असावधानी से काम करना, कोई भी काम करते हैं तो असावधानी से जो काम करते हैं, यानी आप करते हैं कि बहुत जो भी काम करो तो सावधानी से करने के लिए कहा जाता है। आप चाहे घर में काम कर रहे हैं, चाहे आप कहीं बाहर भी जा रहे हैं, आप गाड़ी भी चला रहे हैं, तो उसमें आपको सावधानी की क्या है, आवश्यकता है। घर में रसोई बनाते हुए चूल्हे के पास में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे सावधानी की जरूरत है। थोड़ी सी असावधानी होगा तो आग लग सकती है, जीवन हानि हो सकती है ना, नुकसान हो सकता है। इसलिए सावधानी की क्या है, जरूरत है। गाड़ी चला रहे हैं तो उसमें सावधानी की आवश्यकता होती है, इधर उधर ध्यान रखते हैं। आजकल गाड़ी चलाते हुए जो है मोबाइल पे बात करने लग जाते हैं, अब वो ध्यान उसमें बात करने में होता है और फिर कहीं कहीं जा कर के या तो किसी को मारते हैं, खुद भी तकलीफ आते। इसलिए सावधानी की क्या घटना कि भाई आपको मोबाइल जरूरी है बात करना, तो गाड़ी चलाते हुए मत करो। एक साइड में रुक जाओ, पहले गाड़ी को एक साइड में खड़ी कर दो, किनारे के ऊपर गाड़ी से उतर जाओ और उतर करके प्लेटफार्म के ऊपर खड़े होकर के साइड में लोगों का जहाँ आवागमन होता है, धक्का वगैरह नहीं लगे, तो एक किनारे के ऊपर खड़े होकर के आप बात कर लीजिए, आपको जरूरी बात करना है तो। नहीं तो अपने ठिकाने पर पहुंच करके बाद में बात कीजिए, लेकिन गाड़ी चलाते हुए। मद्रास के अंदर जो है जो सावकार पेट का जो ब्रिज है अभी टूट गया, अभी वापस नया बन रहा है, काम चल रहा है। वाल्टेक्स रोड से एलिफेंटगढ़ से जब इधर आते हैं सूले की तरफ में, तो उस ब्रिज से उतरते हुए एक भाई जो है वो फोन आ गया, तो फोन करने वो किनारे पर तो खड़े हो गए गाड़ी लेकर के,
साइड में हो गए, लेकिन वो होना चाहिए था उनको कि प्लेटफार्म के ऊपर खड़े हो जाते, वो खड़े नहीं हुए। इधर पीछे से जो है गाड़ी आई, टक्कर मारी, मोबाइल एक तरफ वो एक तरफ गिरे, वो ठीक है बच गए, वरना क्या होता है? नाम दर्द हो जाता। तो इसलिए कहते हैं कि सावधानी की आवश्यकता है। इसलिए जहाँ भी रोड के ऊपर भी जगह जगह के ऊपर लिखा हुआ होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आपकी थोड़ी सी सावधानी असावधानी से दुर्घटना हो सकती है, तो सामने वाले को भी नुकसान पहुंचेगा और अपने को भी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए सावधानी की आवश्यकता है। धार्मिक कार्य भी जो है सावधानी से अगर हम करेंगे तो हमारे कर्मों का बंधन कम होगा। कार्य कर रहे हैं, बेड का बिछा रहे हैं, बेड का खोलते हुए जो है निकालते हैं तो उसमें पुंजनी धड़ाम से नीचे गिर जाती है, किताब कभी भूल से हो जाते, वो बात अलग है। बाकी वो आदत जो होती है खड़े खड़े जो है बेड का निकालने की, तो उसमें सामान की क्या होता है नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। अब आपने जो है मान लो जेब में जो है मोबाइल रखा और ध्यान नहीं दिया और नीचे झुके तो मोबाइल क्या होता है नीचे गिरता है ना। तो ये इसलिए कह रहे हैं कि सावधानी की बहुत क्या है आवश्यकता है। तो अगर हमारा कोई सामान वगैरह गिरता है तो उसमें वायुकाय की जीव की क्या होती है हिंसा होती है, और उसके साथ में त्रस्त आएगी। अगर कोई कीड़ी वगैरह भी नीचे वहां पे आ गई तो उसके ऊपर अगर किताब गिर गई तो उसका तो वहीं पे राम नाम सत्य हो जाएगा, क्योंकि उसमें कीड़ी के अंदर कितनी ताकत है। वो एक वजन पुस्तक की जो है उसके ऊपर गिरेगी तो क्या वो सहन कर पाएगी? नहीं, तो जीव की हिंसा हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि सावधानी से कार्य करना, जिसको कहते हैं प्रमाचर्या। धार्मिक कार्यों को त्याग करके दूसरे कार्यों में लगा रहना प्रमाद, ये भी प्रमाद है कि हम जब धार्मिक कार्य करने का समय है, अभी हमारा जो है धर्म ध्यान करने का है, जप तप वगैरह करने का है, और ऐसे उस समय को धर्म ध्यान न करते हुए संसार के कार्य में अगर लगे रहते हैं तो उसको कहते हैं प्रमादचर्या। ये दूसरी बात बताए। दूसरों को हल उखल मुसल तलवार बंदूक आदि के बिना प्रयोजन हिंसा के उपकरण देना हिंसा दान है। तो बातें बताई ना, चार बातें, अवध्यान, प्रमाचर्या, हिंसा दान और पापोदेश। तो अब ये तीसरी बात इसमें बता रहे हैं कि जैसे घर के अंदर जो है अपने कई प्रकार की चीजें पहले रखते थे, अब किसी को जो है उखल वगैरह की जरूरत पड़ती थी, मुसल वगैरह की जरूरत पड़ती, तो अड़ोस पड़ोस से क्या करते, तो ये भगवान ने कहा है क्योंकि वो आपकी चीज ले जा करके उससे वो कार्य करेगा, उसमें हिंसा होगी, कुटना पीसना वगैरह करेगा, काटना छाटना वगैरह करेगा, तो उसमें हिंसा होगी तो वो उसकी क्रिया आपको आएगी, क्योंकि आपकी चीज वो उपयोग कर रहा है। कई लोग जो है कहते हैं कि जो भाई तुम्हारे जो है वो अचार डालते हैं केरी का, तो वो केरी को काटने के लिए जो है वो आता है ना, हाँ, तो वो जो है मेरे पास में है, तुमको चाहिए तो लेके जाना। अरे क्यों कहना, तुम्हारे घर के अंदर तुम काम करने के लिए लेकर के आए हो, तुम्हारे उपयोग करो, वो ठीक है, लेकिन उसको जो दूसरों को बोलना, वो चीज उसको देना, वो जाकर के उससे काम करेगा, उसकी पाप की जो क्रिया है वो आपको आएगी। ना क्या हमारे आत्मा के ऊपर ये कर्मों का बंधन का भाता इतना क्यों बन रहा है? कर्म हमारे इतने क्यों जो है कर्मों के झाले और कर्मों की जंजीर में हमारी आत्मा क्यों जकड़ रही है? उसका यही कारण है कि हम जो है ये हिंसा दान का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हिंसा दान के अंदर ये बातें बता रहे हैं कि उखल है, मुसल है, तलवार है, बंदूक है, छुरा वगैरह है, कटार वगैरह है, चीजें रखते हैं ज्यादा भाई काम देने के लिए, काम उपयोग में करने के लिए। तो ये चीजें जो है किसी को भी उपयोग करने के लिए नहीं देना चाहिए। वह आपकी तलवार है, आपके पास में बंदूक है, आपने लाइसेंस लेकर के लिया हुआ है, पड़ोसी मांग करके लेकर जाता है, थोड़ा हमारा खेल खेलना है, दे दीजिए। अब जाकर के उसने अगर किसी की
क्या कर दिया, गोली मार दी और मर गया, तो किसके ऊपर, जिसका लाइसेंस है उसके ऊपर केस आएगा, है ना, कि तुम्हारी चीज है। तो इसलिए फिर हम संकट में फंसेंगे। तो एक तो उस संकट से बच सकते हैं, क्या हमने हमारी सुरक्षा के लिए चीज रखी है, उसके लिए भगवान ने मना नहीं किया है। सुरक्षा के लिए आप घर में कुछ भी रख सकते हैं, कानून के अनुसार, कानून कायदे के अनुसार आप रख सकते हो, लेकिन उसको दूसरों को उपयोग करने के लिए नहीं देना। अरे और वो भी ध्यान रखना है, बच्चों के हाथ में नहीं आए, नहीं तो खेल क्या होता है। राजस्थान की बात है, गुरुदेव कहते थे अजमेर के पास में, विजयनगर गुलाबपुरा के पास में उधर जो है एक घटना घटित हो गई थी कि बंदूक जो है घर में रखते थे, बंदूक उसमें लोड किया हुआ था, है ना, गोली उसमें भरी हुई थी, और इधर बच्चे जो है आपस में खेल खेल के खेल होते हैं ना, मारना, एक दूसरे को पीटना, पुलिस आना हुआ तो वही रुक जाओ रे तो गोली मार दूंगा। अब आजकल भी जैसे क्या हो गया है कि बच्चों के खिलौने की वो बंदूकें वगैरह आ गई है, प्लास्टिक पिन वगैरह की ऐसी जो है वो लेके आते हैं बच्चों को। अब पहले से हम हिंसा की चीजें बच्चों को दे रहे हैं तो उनके मस्तिष्क के अंदर वही चीजें आएगी, मारना। अब घर में आकर के दादू तुमको, वो क्या करेगा, दादू को मारेगा, दादी को मारेगा, शट। अब वो खेल खेल के अंदर वो क्या कर रहा है, आप उसको पहले मारने का सिखा रहे हो, दादा को मारने का सिखा रहे हो, माँ बाप को मारने का सिखा रहे हो बच्चे को। वो पहले से बंदूक उठा रहा है तो फिर आगे जाकर के वो मारेगा, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। वो किसने सिखाया मारने का, हम सिखा रहे हैं, हम बड़े घर के जो है हम सिखा रहे हैं। इसलिए ये अनर्था दंड के अंदर ये बता रहे हैं कि आपकी कोई भी अस्त्र शस्त्र वगैरह जो चीजें उपयोग में जिससे भी हिंसा होती है, ऐसी चीजें आप घर में दूसरों को देने के लिए मत लाइए। अपने घर के उपयोग के लिए ठीक है, आप घर में उपयोग तो करना पड़ता है, घर में संसार में बैठे हैं, सब काम करना पड़ता है, लेकिन उससे दूसरों को काम करने के लिए हर चीज जो है अड़ोस पड़ोस के अंदर क्या है, चीजें चाहिए तो मान लीजिए एक जगह के ऊपर जो है कई लोग जो है चीज नहीं देते हैं, कितना भी मांग लो, कुछ भी बहाना करेंगे। तो एक भाई को जो है वो निसन्नी की जरूरत थी, क्या थी, निसन्नी होती है ना, सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए, थोड़ा काम करना है, तो इसके लिए निसन्नी की जरूरत थी। तो सेठ के घर में आया और कहा कि साहब वो आपकी जो निसन्नी है वो जरा मेरे को दे दो। सेठ बोला कि भाई वो नहीं दे सकते, ताले में बंद है। क्या बोला, ताले में बंद है, नहीं दे सकता। अरे भाई ताले में बंद है तो खोल के दे दो, ताला खोल के, है ना। नहीं चाबी मेरे पास नहीं है। भाई चाबी किसके पास है? बोले सेठानी के पास है। किसके पास? सेठानी के पास। तो सेठानी को बोल, नहीं सेठानी किधर गई है? क्या बोला? तो वो चाबी अपने साथ लेके गई। अरे कमरे की चाबी थोड़ी लेके जा रही। अरे नहीं कमरे में नहीं, वो पेटी में रखी है, पेटी के ताला लगा हुआ है, चाबी लेके गई। अब क्या बोला? अब निसन्नी पेटी में आवे, सूटकेस में आवे, है? चाहे फोल्डिंग वाली भी आती है आजकल जो है ना, फोल्डिंग वाला है तो भी वो इतनी तो रहती है, हाँ सोने की सीढ़ी, उसमें कितना चढ़ के उधर काम करोगे। वो तो परदादा बन जाते हैं, उनका परदादा दादी बनते हैं, उनको सोने की सीढ़ी चढ़ाते तो वो छोटी सी होती है, तो उसमें तो आप चढ़ ही नहीं सकते तो अब आप विचार कीजिए, बहाना तो बनाया सेठ ने, लेकिन काम मतलब हंसी आती है कि भाई इतनी बड़ी लकड़ी की सीढ़ी जो 1.5 मंजिल तक है, वो कहाँ सूटकेस के अंदर, पेटी के अंदर कैसे आएगी, और कैसे वो रख बंद करके लेके कमरे में भी नहीं आएगी, है? तो भला लेकिन उसको देना नहीं था, तो इसके लिए तो नहीं दे रहा, बहाना होता है। और लोग जो है जब पास में मालूम होता है आप देते हैं तो लोग आकर के मांगेंगे, जब आप नहीं देंगे तो दोबारा कोई मांगने के लिए आने वाला नहीं है।
तो उसमें हमें फायदा है हमारी आत्मा का। हमारी आत्मा के ऊपर जो है कर्मों का जो बंधन बंधता है उससे हम बच जाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है बिना प्रयोजन के जो है हिंसा के उपकरण, पहली बात तो हिंसाकारी जो उपकरण है वो पहले हमको रखना ही नहीं है, और अगर रखते भी है तो किसी को भी देना नहीं है। तो अगर देते हैं तो ये हिंसा दान है। और पाप कार्यों का दूसरों को उपदेश देना ये पापोदय है। पापोदय चौथी बात है ना, चौथी बात पापोदय कि दूसरों को हिंसाकारी उपदेश देना। एक भाई के शरीर में कोढ़ हो गया तो बहुत सारा उपचार कर रहे थे, कोई समझ में नहीं आया था। तब एक भाई और बीमार था, उसने उसको कहा कि एक काम करो, मैं तुमको एक दवाई बताता हूँ, ये दवाई उपयोग करोगे तो तुम्हारी जो है ये बीमारी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो बोले क्या? तो बोले एक काम करो, कोई सांप को पकड़ के लेके आओ, है ना, सांप को ला करके उसको हंडिया में डाल करके उसके ऊपर जो है कागज वगैरह पेपर वगैरह डाल करके काड़ी लगा दो। उस सांप को क्या कर दो, जला दो, और वो जल करके उसको खाक हो जाएगा, पूरा शरीर जल जाएगा। उसके बाद में उसकी राख बन जाएगी। शरीर की क्या बनती है? मनुष्य की भी राख बनती है। जो भी शरीर को जलाएंगे तो उसकी क्या बनने वाली? राख बनने वाली है। तो वो जो राख बन जाएगी, वो राख जो है लेकर के फिर तुम अपने शरीर के ऊपर लगाओगे तो ये तुम्हारी बीमारी क्या हो जाएगी? अब बताइए, पाप का रास्ता बता रहा है ना, उपचार बता रहा है, लेकिन उसमें क्या है? पाप का रास्ता है, हिंसाकारी रास्ता है। तो इसलिए ऐसा पापकारी उपदेश किसी को नहीं देना। ऐसा तुम कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा तुम करो तो उसको वो सामने वालों वैसे थप्पड़ मारो, ऐसा मारो, मुक्का ऐसा मारो, उसके 32 क्या हो जाए, 32 बाहर आ जाए, जबान अंदर और 32 बाहर। तो ऐसे जो है ये पापकारी हिंसाकारी जो है उपदेश देना, किसी को मारने का, किसी को जलाने का, किसी को कष्ट पहुंचाने का, दुख पहुंचाने का, ऐसा जो उपदेश देते हैं तो वो क्या होता है? ये पापोपदेश कहलाता है। तो पापोपदेश जो है ये बातें बताई है इस 8वें व्रत के अंदर। और क्योंकि अनर्था दंड है, बिना कारण के बिना प्रयोजन के किसी को दंडित करना, किसी को दुख पहुंचाना, कष्ट पहुंचाना, ये जो है मना किया है। क्योंकि इन सब कार्य करने से, ऐसे कार्य करने से हमारे पाप कर्मों का बंधन होता है, और पाप कर्मों का बंधन होता है तो फिर हमें भुगतना तो हमको ही पड़ता है। कोई दूसरा भुगतने के लिए आएगा क्या? आपने कर्म बांधा है तो आपको ही फल भुगतना होगा, उसमें दूसरा सहायक नहीं होता। तो इसलिए ये बता रहे हैं 8वें व्रत के अंदर। आगे क्या कहते हैं वो सुनने से पता चलेगा। आज क्या है? 15 अगस्त है। क्या है? और 15 अगस्त को क्या हुआ? आजाद हो गए। कहते हैं आजाद है? अरे वो विदेशी लोगों से तो आजाद हो गए, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से आजाद ही नहीं हुए, है ना। अब आप लोग ऐसा कैसे आजाद तो हो गए? भले हम आजाद तो हो गए, लेकिन कैसे हमारा देश आज कैसा चल रहा है, जरा अपन एक गीत के द्वारा जो है आपको बताता हूँ। जरा हमको तो बताओ भैया, क्या यही तुम्हारा स्वराज है? हाय कहाँ गए गांधी महात्मा, नहीं खाने को पूरा अनाज है। जरा हमको तो बताओ भैया, क्या यही तुम्हारा स्वराज है? हाय कहाँ गए गांधी महात्मा, नहीं खाने को पूरा अनाज है। शस्य श्यामला हिंद भूमि पर लाखों भूखे सोते हैं,
सर्दी में कपड़ा नहीं मिलता, बच्चे बिल बिल रोते हैं। माँ बहनों को कठिनाई आज है, बड़ी मुश्किल से ढक रहे इलाज है। हाय कहाँ गए गांधी महात्मा, नहीं खाने को पूरा अनाज है। जिस भारत को आज़ाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े लोगों ने जो है कितना त्याग किया था। महात्मा गांधी ने जिस समय जो है ये नोआखाली की तरफ गए थे, वो बंगाल के अंदर, आज लोग जो है उल्टी सीधी बातें करते हैं कि वहाँ पे जो है मुसलमानों को बचाने के लिए गए थे। महात्मा गांधी मुसलमानों को बचाने के लिए नहीं गए थे, हिंदुओं की रक्षा के लिए गए थे नोआखाली के अंदर। और वहाँ पे उन्होंने जब खेड़ों के अंदर, गांवों के अंदर वहाँ की परिस्थिति को देखा था महात्मा गांधी ने कि जिन उन लोगों के पूरे पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं थे, खाने के लिए एक एक टाइम के लिए उनके पास में भोजन नहीं था। तब महात्मा गांधी ने जो है ये निश्चय किया कि जब तक मेरे भारत देशवासी को, एक एक मनुष्य को, एक एक बच्चे को जब तक शरीर के ऊपर पूरा कपड़ा पहनने को नहीं मिलेगा, तब तक मैं ये पैंट सूट वगैरह सब नहीं पहनूंगा। सब उन्होंने उतार दिया था। और क्या पहना था? धोती, कुर्ता भी नहीं पहना उन्होंने। आधी धोती पहनते थे और आधी धोती ओढ़ते थे दुपट्टे की तरह, ऐसा उन्होंने जो है। और उन्होंने सिर्फ एक घड़ी वो रखते थे, क्या रखते थे? टाइम देखने के लिए एक घड़ी, और कोई गहना वगैरह कुछ भी नहीं, है ना। और सिर्फ 5 आने, 5.25 आने वो उनके पास में रहता था पैसा। बाकी सब उन्होंने क्या कर दिया था? कितना उन्होंने क्या किया था। जिस समय वो विदेश में जा रहे थे पढ़ने के लिए, स्वामी बेचकदास जी महाराज, उनकी माता जो है, क्या नाम था उनकी माँ का? पुतलीबाई। जब वो विदेश में जाने की चर्चा कर रहे थे कि विदेश में पढ़ाई के लिए आगे जाना है, तब उस समय माँ ने कहा बेटा पहले मैं जैन संतों के पास में लेके जाऊंगा। वो जैन संतों को मानती थी उनकी माता। तो स्वामी बेचकदास जी महाराज के पास में वो लेकर के आती है और वहां पे जो है कहा कि मेरे पुत्र जो है विदेश में जाता है, कुछ शिक्षा। तब महाराज जी ने उनको सप्त कुव्यसन का त्याग कराया। क्या कराया? प्रदेश में जा रही हूँ, है ना, वहाँ पे भोगों की सामग्रियाँ, मोह शोक करने के साधन वहाँ पे बहुत है। विदेश के अंदर क्या है? त्याग की वहाँ पे, है ना। भारत में जितना त्याग की भावना है उतना जो है प्रदेश के अंदर, विदेश के अंदर नहीं है। इसलिए वहाँ पे पांचों इंद्रियों के सुख भोगने की सामग्रियाँ बिखरी पड़ी है। इसलिए वहाँ पे जो है सत्य कुव्यसन वगैरह का त्याग कराया था। और इस तरह से महात्मा गांधी बाद में जो है पढ़ने के लिए उन्हें, उनका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का नाम क्या था? मोहनदास नाम था। उनके पिता का नाम करमचंद नाम था। और वे जो है विदेश में गए, उन्होंने बैरिस्टरी पढ़ी है, वकीलात पढ़ी है। और बाद में जितने भी बड़े बड़े नेता हुए ना, सब बैरिस्टर हुए। लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, जयप्रकाश नारायण, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना, सब पढ़े लिखे थे। तो वो जो है तब वहाँ पे उन्होंने देखा कि बच्चों को पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं है और खाने के लिए पूरा अनाज नहीं है। तो भारत हमारा आज़ाद तो हो गया, लेकिन भारत की क्या दशा है? आज हजारों लाखों टन अनाज सड़ता है गोडाउन के अंदर, सरकारी गोडाउन के अंदर, लेकिन वो फ्री देते नहीं है। जनता के लिए लिया जाता है, सस्ते में लेकर के भी जो है वो देते नहीं है। जब वो सड़ जाता है तब उसको समुद्र के अंदर ले जा करके क्या करते हैं? वहाँ ले जा करके डालते हैं। अरे इससे तो जनता को जो है खाने के लिए दे दिया जाए तो जनता जो है प्रसन्न हो जाएगी, भूखे नहीं मरेंगे, है ना। लोगों को अनाज खाने के लिए
मिल जाएगा। तो इसलिए कहते हैं जो हमारी ये भारत भूमि शस्य श्यामला थी, और लेकिन आज जो है लाखों लोग भूखे सोते हैं, सर्दी के अंदर कपड़ा नहीं मिलता है, बच्चे जो है ठंडी के मारे रोते हैं, और स्त्रियों को पूरे पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते हैं, लाज ढकने के लिए भी उनको शरीर ढकने के लिए पूरे वस्त्र प्राप्त नहीं होते हैं, बड़ी मुश्किल से अपनी लाज ढक रहे हैं। मिनिस्टरों के बंगले बन गए, नई नई कारें लाते हैं, वोट देने वालों के दुखड़े उन तक पहुंच न पाते हैं, जिनके सिर पे एमएलए का ताज है वो कब सुनते दुखियों की आवाज, हाय कहाँ गए गांधी महात्मा, नहीं खाने को पूरा अनाज। मिनिस्टरों के क्या हो गए बंगले, बड़े बड़े बंगले हैं लोगों के, करोड़ों रुपए लग करके उनके बंगले बन रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का बंगला देख लो जाकर के दिल्ली के, है ना, करोड़ों रुपए लगे हैं, है ना, और कितने सैकड़ों करोड़ रुपए है उससे बंगला उनका 8 करोड़ के पर्दे है, 8 करोड़ के पर्दे लगे, पर्दे 8 करोड़ के। हाँ, तो आपको मालूम है ना, तो ये बड़े बड़े नेताओं के बंगले जो इतने बड़े बड़े बंगले हैं, है ना और नई नई कारें, बढ़िया कारें जो है, इतनी बढ़िया कारें होती है जिनकी लाखों करोड़ों रुपए कीमत होती है, करोड़ों रुपए एक कार की कीमत होती है। जो प्रधानमंत्री वगैरह जिस कार के अंदर बैठते हैं, अभी वो 16,000 करोड़ का तो वो लिया विमान बैठने के लिए, है ना, लाखों करोड़ों रुपए का जो है विमान चाहिए उनको बैठने के लिए, कपड़े चाहिए बढ़िया से बढ़िया जो है, दिन में 3 बार 4 बार जो है क्या करेंगे ड्रेस, और एक एक ड्रेस जो उनकी लाखों रुपए की होती है। तो अब ये जो है मोसो के, ये नेता बनना, इसलिए तो नेता बनते हैं, तो मोसो करना है, बढ़िया बंगले मिलते हैं, बढ़िया कारें मिलती है? नेता है यो? अच्छा है। जिस समय वोट लेने के लिए जब समय आता है चुनाव का, उस समय वो नेताजी आपके गली में, घरों में सामने आते हैं, आपके सामने हाथ जोड़ते हैं, हमारा ध्यान रखना, हमारा ख्याल रखना, ठप्पा लगाना, है ना, और जब वो जीत जाते हैं तो उसके बाद में वापस आकर के मुंह भी नहीं दिखाते हैं। तो अब बाद में वोट देने वालों के जो है दुखड़े उन तक पहुंचते नहीं है, वो आवाज कहाँ से सुनेंगे। आज जो है हिंसा का इतना हो गया है, मांस मछलियों का, अंडों का नए नए जो है बाजार खुल रहे हैं, और मुर्गी पालन के लिए वो लोन देते हैं सरकार। इसके लिए आप अच्छे काम के लिए लोन लो तो आपको नहीं देंगे, लेकिन वो मुर्गी पालन के लिए है, और कसाई के स्लटर हाउस खोलने के लिए है, मांसाहार का व्यापार निर्यात करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए देते हैं। और जहाँ पे भारत हमारे कैसे सुखी होगा कि जहाँ पे हिंसा का व्यापार हो रहा है, जीवों की हिंसा हो रही है। अहिंसा से महात्मा गांधी ने अहिंसा से राज लिया। क्या महात्मा गांधी ने अहिंसा से राज लिया? उसी राज्य के अंदर, उसी देश के अंदर आज हिंसा का राज चल रहा है। जिधर देखो आप हिंसा नजर आ रही है, मार काट वगैरह, कितने मर्डर वगैरह पेपर में आप रोज पढ़ते हो ना, है ना, तो सब हिंसा का राज हो रहा है। ये कौन सा रिवाज है? आज यहाँ पे करुणा, सत्य, प्रेम ये सब घट गए हैं, और मछली मुर्गी के पालन के लिए जो है बजट बनता है। सरकार जो है बजट बनानी है, अभी बजट बनाते ना, बजट अभी, हाँ, ये हर साल का क्या बना है, बजट बनता है, तो उसमें करोड़ों रुपए मुर्गी पालन वगैरह के लिए है, अंडों के लिए है, मछली के लिए है, वहाँ पे जो है लेकिन जितना ज़्यादा ये जीव हिंसा का कार्य कर रहे हैं, उतनी प्रकृति जो है बहुत ही नाराज हो रही है, बाढ़ आ रही है, दुष्काल पड़ रहा है, क्योंकि उसके पर्दे के पीछे हत्या का राज छिपा हुआ है। जहाँ पे ज़्यादा हिंसा होती है, जहाँ पे पहले वृक्ष
वृक्ष होते थे, पहाड़, आज पहाड़ जो नाराज हो रहे हैं, पहाड़ से जो है कट कट करके नीचे गिर रहे हैं। अभी केरला में हुआ, बद्रीनाथ में हुआ, है ना, प्रयागराज में उधर वहाँ पे हुआ, जहाँ जहाँ भी जो है पहाड़ों से जो है पत्थर क्या हो गए हैं, टूट टूट करके नीचे गिर रहे हैं, मट्टी गिर रही है, और उसके नीचे सैकड़ों लोग क्या हो रहे हैं, मर रहे हैं, मकान टूट रहे हैं, गांव के गांव उजड़ गए। 2-3 गांव अभी वायनाड के अंदर जो है 2-3 गांव पूरे क्या हो गए, उजड़ गए, खत्म हो गए, नामो निशान खत्म हो गया। तो इसलिए ये सब क्यों हो रहा है कि ये सब हो रहा है हत्या की वजह से, हिंसा की वजह से। शाकाहारी विपन विहारी बंदर का निर्यात करे, उनके जीवित सौ के बदले डॉलर का भंडार भरे। हाय कितना बड़ा यह काज है, इससे डूब रहा भारत का जहाज है। हाय कहाँ गए गांधी महात्मा, नहीं खाने को पूरा अनाज। क्या हो रहा है, शाकाहारी, जहाँ ये शाकाहारी था, देश हमारा ज्यादा मांसाहारी नहीं थे, आज मांसाहार का क्या हो गया, आज इतनी दुकानें मांसाहार की, गली गली के अंदर जो है मांस के अंडों की दुकान आपको जो है, कोई रोड कोई गली, वो भाग्य से भली कोई बच जाए तो अलग है, बाकी हर गली के अंदर अंडे की दुकान, हर किराने की दुकान के ऊपर जो है वो अंडा क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ तक कि जो दूध डेयरी है सरकार की, जहाँ से दूध लोग लेकर के आते हैं, वहां पर एक तरफ में जो है वो अंडे भी वहां पे बेचे जा रहे हैं, अपने लोग भी व्यापार कर रहे हैं। आप हैदराबाद का जो है अल कबीर कत्ल खाना नाम सुना होगा, अल कबीर कत्ल खाना हैदराबाद के अंदर, जहाँ पे सैकड़ों पशुओं को मारा जाता है। और वो कौन है, फैक्ट्री खोलने वाला, मशीन लगाने वाला, करोड़ों रुपए की मशीनें लगी है, अल कबीर कत्ल खाना, वो जैन है। कौन है, जैन है। उनको कहा गया कि क्यों, तो बोले कहा बाहर थोड़ी कुछ दिखता है, सब पैकिंग हो जाता है, खून अलग पैकिंग हो जाता है, मांस अलग पैकिंग, हड्डी अलग पैकिंग होकर के बाहर जाता है, बाहर कुछ भी नजर नहीं आता है। पूरा मशीन के द्वारा सब पूरा क्या होता है, खून अलग हो जाता है, हड्डियां अलग हो जाती है, मांस अलग हो जाता है, पूरा सब पैक बंद हो जाता है, और सब वो निर्यात होता है। कहाँ हो जाता है, फॉरेन, बाहर विदेश के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे इतना जीव हिंसा हो रही है। बंदरों को जो है जहाजों में भर करके विदेश में बेचते हैं, उनका मांस से, उनके कलेजे से कई लोग जो है कुछ दवाइयाँ वगैरह वहाँ पे विदेश के अंदर वो बनती है, जिससे लाखों बंदर जो है यहाँ भारत से भेजे जाते हैं, और उसके बदले में डॉलर मिलता है। भारत सरकार को क्या मिलते हैं, डॉलर मिलता है। हमारे एक जैन भाई जो है चर्बी, गाय की चर्बी, कितने, गाय की चर्बी, वो जो है 10-10 हजार टन एक साथ में, गाय की चर्बी 10-10 हजार टन जहाजों में करके भेजते हैं सब ये। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि ऐसा पाप कर्म जो करेंगे तो उसके वजह से परिवार में कितने दुखी होते हैं। जवान बेटा मर जाता है, बेटी की शादी करी, बेटी विधवा हो गई, जवाई मर गया, इतना दुखी होते हैं। लेकिन फिर भी जो है लोगों के समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये ऐसा काम क्यों कर रहे हैं, क्यों हम जीव हिंसा का ज्यादा काम करते हैं। जीव हिंसा से कोई सुखी नहीं होता। किसी के प्राण लेकर के आप प्रसन्न होना चाहते हैं तो नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए ये कह रहे हैं, केवल मुनि गए भारत वाले, स्वार्थ पाप में रंगे हुए, अनैतिकता झूठ जाल छल सज के सबके मन में बसे हुए। आज कष्टों से पीड़ित समाज है, बेसुरा सबके जीवन का साज है। हाय कहाँ गए गांधी महात्मा, नहीं खाने को पूरा अनाज है।
उपाध्याय श्री केवल जी महाराज साहब ने भजन बनाया है और वो कह रहे हैं कि आज भारत वाले जो है स्वार्थ में सब रंगे हुए हैं, अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं और जिसकी वजह से ये सारा पाप कर्म कर रहे हैं। अनैतिकता, झूठ, जाल, छल, सबके मन में जो है ये सब पाप कर्म के सारे साधन है ना। झूठ, छल वगैरह, अनैतिकता वगैरह, दगा देना, धोखाधड़ी करना, बेईमानी करना, तो ये सब हमारे भीतर के अंदर जो है पूरा रचा बसा हुआ है। तो जिसके कारण जो है पूरा देश समाज पीड़ित है, दुखी है। बेसुरा राज अच्छा सुर, जहाँ पे निकलना चाहिए, जहाँ पे सुबह से सांझ तक भगवान का नाम निकलना चाहिए, वहाँ पे हिंसा की ही बातें होती है, अनैतिकता की बातें होती है, दगा देने की बातें होती है, धोखाधड़ी करने की बातें होती है। तो ये 15 अगस्त का हम जो है कहते हैं कि हमारा देश भारत आजाद हो गया। आजाद तो हो गया उस गुलामी से, वो अंग्रेजों से, लेकिन हाँ अभी भी हमारे जो है ना ऐसे बंधे हुए हैं सही ढंग से। अभी तक हमको पूर्ण रूप से आजादी क्या होती है कि स्वतंत्रता, आप अच्छी तरह से अपना व्यापार धंधा कर सकते हैं, आराम के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, आपको सरकार की तरफ से ज़्यादा कोई कष्ट, वो होती है आज़ादी। लेकिन यहाँ तो जो आपके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है, आप जो है नए नए कानून और कायदे ऐसे बिल पास करते हैं कि जिसके अंदर जो है देश के लोग जो है हर समय उनके सांस के अंदर जो है कि भगवान कैसी जिंदगी बसर होगी, आने वाले समय हमारी पीढ़ी, जो पीछे आने वाली पीढ़ी है उसकी क्या हालत होगी, ये सोचने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए ये हमारा भारत देश आज़ाद करने के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना खून दिया है। अपना एक छोटी सी बात बता देता हूँ, क्योंकि आज 15 अगस्त है और छुट्टी है, जरा सी बात है। जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय लाला ख्याली राम जी के घर के ऊपर इन स्वतंत्रता सेनानियों की मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर सभी वहाँ पे सभी लोगों को बुलाया गया था। तो उसमें सब वहाँ पे उपस्थित हो रहे थे, पहुँच रहे थे, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद वो अभी तक पहुँचे नहीं थे। चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो गलियों में से आ रहे थे। तो उस समय आंदोलन चल रहे थे, घर घर की स्त्रियां जो है हाथों में चूड़ियां लेकर के, ठेले में चूड़ियां भर करके वो गली गली में घूमती थी और जो कोई पुरुष नजर आता था उनको पकड़ते थे और कहते तुम घर में बैठे हो, देश के लिए तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तो इसलिए तुम चूड़ियां पहनो और घर में बैठो और क्या करो, चूल्हा फूको, है ना, घर में काम करो, तुम देश को आजाद करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो वो जब चंद्रशेखर आजाद वहां से आ रहे थे तो उन स्त्रियों ने उनको पकड़ लिया, घेर लिया और कहता है इतना लंबा चौड़ा शरीर, आपने देखा होगा उनका फोटो चंद्रशेखर आजाद को, है ना, कैसा रहा, हाँ बड़ी मूछें है ना, और बड़ा लंबा हष्टपुष्ट शरीर था, पंजाबी शरीर था उनका। तो जिसके कारण जो है कहा तुम इतना हट्टे कट्टे उल्लू के पट्टे जापानी लट्ठे हैं ऐसे बने हुए हो, खा खा करके जो है खाली मोटे ताजे हो रहे हो, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, लो चूड़ियां पहनो। वो स्त्रियां जानती नहीं थी कि ये चंद्रशेखर है, ये देश को आजाद कराने के लिए कितना क्या कर रहा है, क्या ये काम कर रहे हैं, उनको पता। तो उन्होंने तो चंद्रशेखर ने अपना हाथ लंबा कर दिया, पहना है ना, तो वो चूड़ियाँ पहनाने लगी, लेकिन वो तो यहीं तक हाथ में आती है, उंगलियों में चूड़ियाँ आगे जाती, क्योंकि उनका हाथ क्या था, मोटा हाथ था। तो जिसकी वजह से चूड़ियाँ पर तो बोला ठहरो। दूसरी जो टोली घूम रही थी दूसरी गली के अंदर, उधर उनको घसीट करके लेके गए, दूसरी टोली को बुलाया, उनके पास से चूड़ियाँ ली, लेकिन वो भी नहीं आ रही है। ऐसे 2, 3, 4, 5 टोलियों से जो है चूड़ियाँ ले करके, लेकिन कोई एक चूड़ी भी उनके हाथ में नहीं आई। तब उन स्त्रियों ने कहा अच्छा जाओ तुमको छोड़ती, लेकिन कुछ करना देश के लिए।
उन्होंने कहा हाँ बहनों अवश्य करूँगा। और वहाँ से वो चलते हुए जब लाला ख्याली राम जी के घर के ऊपर जब वो पहुँचते हैं, जहाँ पे भगवती चरण वगैरह सभी वहाँ पे उपस्थित थे, तो वहाँ पहुँचते हैं जब वहाँ पे हंसते हुए उन्होंने वो इंतजार कर रहे थे कि अभी तक आए नहीं है चंद्रशेखर, मीटिंग का टाइम हो गया और वो टाइम के ऊपर पहुँचने वाले और क्यों नहीं पहुँचे। तो जब वो हंसते हुए उन्होंने प्रवेश किया तो सब जने बोलते हैं तुम हंस रहे हो, अरे रोने का काम हो रहा है, हमारे भारतवासी जो है कितने बिना मौत मारे जा रहे हैं, उन्हें गोलियों से भून दिया जा रहा है और तुम क्या कर रहे हो, हंस रहे हो। तो उन्होंने कहा कि हंसी आ गई, क्यों आई है, तो उसका कारण है, क्या कारण है। फिर उन्होंने रास्ते की में जो घटना घटी थी वो बात सुनाई कि इस तरह से बहनें मिल गई और उन्होंने जो है 1 टोली 2 टोली 4 टोली 5 टोली सबसे जो है चूड़ियाँ लेकर के मुझे पहनाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ जो बैठे थे सबके आंखों में आंसू आ गए। उन बहनों को ये पता नहीं था कि तुम चंद्रशेखर आजाद हो और तुम देश के लिए क्या कर रहे हो, मर मिटने के लिए तुम तैयार हो। अगर उन्हें पता हो जाता कि तुम जो है चंद्रशेखर आजाद हो तो तुम भारत को आजाद कराने के लिए तुम क्या कर रहे हो, ये उन बहनों को पता होता तो वे चूड़ियाँ नहीं तुम्हारे गले में हार पहनाते, तुम्हारा स्वागत करते। तुम ऐसे थे हमारे देश के जो है ये वीर लोग जिन्होंने अपना जो है सर्वस्व त्यागा, अपना सुख संपत्ति छोड़ी। जवाहरलाल नेहरू जो कितने शौकीन थे, मखमल अतरस के ऊपर चलते थे, वो जो कदम रखते ना जमीन के ऊपर नहीं, किसके ऊपर, मखमल के ऊपर। उनके नेहरू नाम पड़ा तो नहर के पास उनका बंगला आनंद भवन इलाहाबाद के अंदर, क्या है आनंद भवन, वो पूरा देश को समर्पित कर दिया। आज करोड़ों अरबों की संपत्ति है, वो पूरा देश के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। तो ऐसे देश की आज़ादी के लिए बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब अपने पास टाइम नहीं है। आज अपना जो है रक्षाबंधन का भी कार्यक्रम है, रक्षा की कहानी हम आपको 19 तारीख को जो है सुनाएंगे, लेकिन अभी हमारा यही कहना है रक्षाबंधन का कार्यक्रम है, भाई बहन का जो एक पवित्र रिश्ता है। 2 त्योहार हमारे भाई बहन के आते हैं, एक भाई दूज आता है और एक ये श्रावणी पूनम को आती है रक्षाबंधन। रक्षा का बंधन ये होता है कि बहन अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है और वह एक ये संदेश देती है कि ये राखी यानी कि रक्षा, इसका नाम क्या है, यानी ये राखी बांधना एक भाई का कर्तव्य हो जाता है, बहन की रक्षा करना है, बहन की सुरक्षा का ध्यान रखना है, पूरी जवाबदारी होती है जिंदगी भर की, उसको बीच में छोड़ देना नहीं होता है। तो ऐसे ये भाई की जो है भाई बहन की बहुत अनूठी कहानी है, ये हम आपको बाद में 19 तारीख को सुनाएंगे। तो अब आइए आगे का कार्यक्रम चालू करेंगे। अभी अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव परम तपस्वी विमल मुनि जी महाराज के सुशिष्य स्वर्ण सैया महाराज सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरस्वाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। आज आप और हम सब के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमें जो ये ऐतिहासिक चातुर्मास सर्वप्रथम बार हमें मिला, इसमें सर्वप्रथम बार सामूहिक रक्षाबंधन का आयोजन हमारे श्री संघ में हो रहा है। हमारा यह संघ एवं यहाँ गुरुदेव की निश्रा में जो भी भाई बहन का जोड़ा गुरुदेव की निश्रा में रक्षाबंधन मनाएगा, ये हम सब का बड़ा ही सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव की पावनकारी निश्रा मिली जिनका दीक्षा पर्याय 57 साल का है। और आज की तारीख में जो बेंगलोर में विराजमान है, श्रमण संघ के समस्त साधु साध्वी भगवंतों में से सबसे वरिष्ठ और सबसे ज्यादा दीक्षा पर्याय वाले ऐसे गुरुदेव हमें मिले।
इसीलिए इनकी निश्रा नहीं, इनकी पावनकारी निश्रा हमें आज सामूहिक रक्षाबंधन के लिए मिलने जा रही है। सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू हो उसके पहले संघ की एक कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं। सिर्फ 2 मिनट का समय दीजिए। आज जैसे कि आप सभी को ज्ञात है, आज 15 अगस्त भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में आज जैन भवन उत्तम अंकित विला में भारत माता की जयकारों के बीच अत्यंत हर्षोल्लास भरे माहौल में ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। जो सदस्य पधारे उनका श्री संघ की ओर से बहुत बहुत आभार। जो इससे वंचित रहे उनके लिए भी हमने व्यवस्था की है। उनके लिए YouTube के श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर के YouTube चैनल पर आपको वीडियो देखने मिलेगा, ताकि ये वीडियो आपके लिए इसलिए रखा गया है ताकि आप ऐसे तो समय पर आओ तो बहुत अच्छा, नहीं आओ तो आप इसको देखकर आपके मन में एक भावना आनी चाहिए कि मैं क्यों इससे वंचित रही या वंचित रहा। ये व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि आने वाले रविवार को 18 अगस्त 2024 को मरोदर केसरी श्रवण सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की जन्म जयंती, लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जन्म जयंती एवं पुण्यतिथि एवं मेवाड़ भूषण पंडित रत्न प्रताप मल जी महाराज साहब की पुण्यतिथि सामूहिक रूप से इसी मंडप हॉल में धर्म ध्यान तप त्याग के रूप में दिवस के रूप में मनाई जाएगी। सभी महानुभावों से निवेदन है कि आप 2-2 समय का अवश्य लक्ष्य रखें, 3-3 समय का अवश्य लक्ष्य रखें और उसी दिन परमात्मा 22वें तीर्थंकर परमात्मा गिरनार मंडल नेमिनाथ भगवान का चवन एवं जन्म कल्याणक भव्य रूप से स्टेज प्रोग्राम पर नाटक के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और उस दिन गौतम प्रसादी, श्रीमान सा कपूर चंद जी सा, ललित कुमार जी सा, खिवेसरा परिवार, महालक्ष्मीपुरम संजीवनी मेडिकल्स वालों की तरफ से की गई है। सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। और उस दिन गुरुदेव की पुण्यतिथि और जन्म जयंती के उपलक्ष्य में लाभार्थी परिवार द्वारा एकाशना की भी व्यवस्था की गई है। सभी महानुभावों से निवेदन है कि आज गुरुदेव के प्रवचन एवं मांगलिक के पश्चात रक्षाबंधन के कार्यक्रम के पश्चात एकाशना में नाम जरूर लिखावें। जिसका हम सबको बेसब्री से आज नन्हे मुन्ने बच्चों को भी इंतजार था कि रक्षाबंधन, सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम गुरुदेव की निश्रा में हो। तो इसीलिए कहना चाहता हूं, उसने सारी कुदरत को बुलाया होगा, उसने सारी कुदरत को बुलाया होगा, फिर उसमें ममता का अक्स समाया होगा। कोशिश होगी परियों को जमीन पर लाने की, कोशिश होगी परियों को जमीन पर लाने की, तब जाके भगवान ने बहनों को बनाया होगा, तब जाके भगवान ने बहनों को बनाया होगा। इस सामूहिक रक्षाबंधन के लिए श्री संघ की ओर से समस्त व्यवस्था की गई है और आप सभी जानते हैं ये सर्वप्रथम बार है। अगर कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो हम हाथ जोड़कर पहले ही क्षमा याचना मांग लेते हैं। अभी जिन जिन सदस्यों ने, जिन जिन भाई बहन के जोड़ों ने कल नाम लिखाया था, उन सभी से निवेदन है एक लाइन में यहाँ आए, अपने रक्षाबंधन की सामग्री यहाँ ले और गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर आप अनुशासन से यहाँ विराजमान हो जाइए। श्री संघ के सदस्य आपकी इसमें मदद करेंगे। आप सभी से निवेदन है कृपया शांतिनाथ भगवान को याद रख, शांति बनाए रखे और अनुशासन का पूरा ध्यान रखे। जिन सदस्यों ने भाई बहन के जोड़े में अपना नाम लिखा है वे मात्र लाइन में आए और रक्षाबंधन की सामग्री लेकर गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त कर विराजे। सर, जिन जिन महानुभाव सदस्यों ने अपना नाम लिखा है उन सभी से निवेदन है एक लाइन में आ जाए और बाकी के सदस्य थोड़ा भाई बहनों के लिए आज उनका भी दिन है, उनको अपना रक्षाबंधन, उनको प्यार मनाने का अवसर जरूर दें। कृपया शांति बनाए रखें और
जगह दे। क्योंकि गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना ये सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं होता, और ये गुरुदेव की प्रेरणा से ही सर्वप्रथम बार सामूहिक रक्षाबंधन का आयोजन किया जा रहा है। सभी से निवेदन, अनुशासन का पूरा ध्यान रखें। इसी बीच बहनों के लिए 2 पंक्तियां, जब तक व्यवस्था हो जाए तब तक बहनों के लिए 2 पंक्तियां। एक दो बचपन में शरारत करने का इरादा ना होता, बचपन में शरारत करने का इरादा ना होता, बहना तुम ना होती तो बचपन इतना प्यारा ना होता, तो बचपन इतना प्यारा ना होता। सबसे पहले गुरुदेव के मुखारबिंदों से जो भी पचकांड लेना चाहे वो कृपया पचकांड। खड़े हो जाइए। कासना करने वालों को धन्यवाद। आएंगे उपवास। आज की माला जो है सुमतिनाथ भगवान, 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ भगवान के नाम की एक माला करना, और अभी जब तक नहीं खा पे तब तक बच्चा है वो श्री मुस्लिम। ये बीच वाली थोड़ी चोरी कर दो ना। व्यवस्था हो तब तक सभी भाई बहन के जोड़े से निवेदन, कृपया आप यहाँ पर क्यू बना ले ताकि समय का दुरुपयोग ना हो। गुरुदेव के मांगलिक के पश्चात जो भी महानुभाव रविवार को एकादशी करना चाहते हैं वो कृपया यहाँ पर अपना नाम लिखा दें। हाँ सर, जो भी महानुभावों ने अपना नाम लिखाया है उनसे निवेदन है कृपया यहाँ पर भाई बहन के जोड़े में आए। समय का पूरा ध्यान रखें। भाई बैठ जाए, एक तरफ से एक तरफ रहने बैठ जाए। देखिए भाई बहन इसकी नस्ल देखी है, उसे जांच शुरू कराते हैं। अरे एक मिनट सुरेश जी सब बागमान, सुरेश जी बागमान। बराबर नहीं आता वो प्रिंस बागमान, दिनेश जी छाजेड़,
हितेन कोठारी, हितेन कोठारी, पीयूष बागमार, प्रियांशु, नवीन थानेशा, नवीन थानेशा, इनका क्या नाम बोलेंगे? राकेश जी दलाल, हाँ बराबर ही है। विजय सालेचा, विजय सालेचा, जयेश जी सालेचा, प्रथम बागमार, चिंतन कोठारी, चिंतन कोठारी, चिंतन कोठारी, मिलन बागमार, मिलन बागमार, मिलन बागमार, नहीं आया चंद्र भाटिया, जो यहाँ नहीं थे उनका नाम वापस लिया जाएगा। पदम जी खिवेसरा, पदम जी की बेसरा, पदम जी, पदम जी की खिवेसरा, आओ आओ। मुकेश जी, प्रवीण, मुकेश जी बापना, मुकेश जी बापना, मुकेश जी बापना, प्रवीण, आए आए नाम बोला मिलन बागमार, अगर बापना कुशन क्यों रहा है, कुशन क्यों रहा है? प्रथम बागमार, अरे 2 मिनट रुको यार। जो यहाँ उपस्थित है उनको आने दीजिए। लास्ट में। नहीं आने, वो आने के पश्चात उनको दे दिया जाएगा। प्रियांशु, प्रियांशु, पीयूष बागमार, दिनेश जी छाजेड़, प्रिंस बागमार, आगे आगे है। प्रिंस बागमार, सबका ऐसा फोटो ले अभी, ऐसा इधर कर दे, ऐसा घुमा के सबका साथ में लेना है। इधर एक तो सही है। जिसने नाम लिखा है नहीं है तो भी आप बोलना उसका नाम नहीं है जो लोग आप नाम लिखा जो हटे का आप लोग पूरे सबक नमाइए का मुकेश जी पटेल, मुकेश जी पटेल दिलकुश भाटिया, दिलकुश भाटिया,
एनर्जी जलाल। एक लाइन इधर बनाना और बीच में हाँ एक लाइन अंकित अंकित नाम है नहीं बना अवेलेबल नाम क्यों है नहीं ना ಅದು ನಿಕ್ಕಿಯೋಡ ಹೆಸರು आई गई ಅದು ಆಯ್ತು कृपया शांति बनाए रखें। साइलेंट साइलेंट अरे ध्यान दो हटी में अरे ध्यान दो हटी साइड में मंगल पाठ होगा और मंगल पाठ के बाद में आपका रक्षाबंधन का कार्यक्रम शुरू होगा। पहले जाप होगा नमो वाणी नमो सीताय, नमो हरिया, नमो वज्राय, नमो नमो हरिया, नमो सीताय, नमो हरिया, नमो वज्राय, नमो
बहन का रिश्ता जग में अमर हो गया। भाई बहन का रिश्ता जग में अमर हो गया। हर साल बहना करती राखी का इंतजार, राखी का इंतजार। कोई न जाने भाई बहन का कितना गहरा प्यार, कितना गहरा प्यार। बहन का मन बांध के राखी कितना खिल गया। भाई बहन का रिश्ता जग में अमर हो गया। एक रेशम की डोर से वो कैसा बंध गया। भाई बहन का रिश्ता जग में अमर हो गया। कैसा ये रिश्ता बना है दुनिया से अलग, दुनिया से अलग। ना इसमें कोई कपट है, ना इसमें छल, ना इसमें छल। वीरेंद्र कहता निस्वार्थ बस यही रिश्ता रह गया। भाई बहन का रिश्ता जग में अमर हो गया। भाई बहन का रिश्ता जग में अमर हो गया। और दो आ रहे रविवार को प्रोग्राम आप याद करोगे बात में मनुदान नगर देवेंद्र मुनि महाराज साहब है तामदान में वो काम रेडियो है जो आप बहुत अच्छी और तो जो को राजा रानी वीरवंता दासी वो तो अबे मन बड़ी घर एक्सटेंड ना तो प्रोग्राम मिला तो आपने मालूम पड़ी गई आज मैं बहुत लोगों को कमाते हुए बाकी वो आगे पीछे डॉक्यूमेंट नहीं आप बहुत जुड़ने वाली चीजों का आपने किसी वीडियो आप यदि प्रोग्राम में मुझे आपने मालूम पड़ी प्रोग्राम ले लिया और निमिता हमारी के पुष्टि माया वीरवंती दासी को रोल देख जो आप बच्चों संपन्न पुत्री विवाह पर नाम जाए विवाह से की मामले आ रही है विवाह का नाम ड्रेस के निमिता को नाम देगा बहुत अच्छा है देख लो और आप सबको ने आजू बाजू सब कह रहे हो आपने योग्य प्रोग्राम में सभा वाला अपने फोटो प्रोग्राम की कई चीज ना पैसा अबे यार जलिया आते रहना जिन सदस्यों ने नेमिनाथ भगवान के जन कल्याण के लिए पात्र का लाभ लिया है
इंद्र इंद्राणी राजा रानी प्रियंवदा दासी और ज्योतिष, उन सबसे निवेदन है मंगलिक के पश्चात आपके डायलॉग यहाँ से लेकर बता दें। अच्छा, अभी आप लोग मंगल पाठ कर रहे हो, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे नहीं आ रहा है 2 मिनट बाद ये स्पीड फिर 2 मिनट हो गए, कोई आ जाएगा। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। एक सब लेट हुए आएंगे विक्रम। हाँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, पंचर रही गाड़ी में आज पे हमने हम लोग वेंगे नहीं, बस आइए सब वो है गटर। बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के लिए जैन भवन उत्तम अंकित विला में ऊपर चौके में भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी से निवेदन है कृपया स्टेशन को आपकी सेवा का मौका जरूर दें। और गुरुदेव का मांगलिक प्रतिदिन 3:05 से 3:20 तक नवकार मंत्र का जाप और ठीक 3:20 से 3:30 बजे गुरुदेव के मुखारबिंदों से मांगलिक प्रदान किया जाता है। सभी महानुभाव सदस्यों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारने का लक्ष्य अवश्य रखें। हो गए? आज बाकी है। ये खाली बाकी बात एक के लिए पूरा ओके। अभी आ रहे दो 3 मिनट देख लो, 2-3 मिनट देख लो, बस 2 मिनट। टाइम में बात है एक कर ले समझे। नमो अर्यंतान नमो सिद्धान नमो शांति। नमो वध्यान नमो लेशसारम ऐसो व्यंजनमकारो सौपापनस्नु नरंत्य सवे संपदम मम वै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्तुति भद्रादिगिरिर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् ओम भवनवै वाणमन्त्रदेश्वसी मानवस्य जेके विदुषदेवादेश विमो संतोषवस्वा चंदेश निम्नराणि केशवेन परस्य सागर वर्गमेरा सुधा सिद्धिगं विसंदो उत्सर्गाक्षण्यन्ते चिन्नन्ते विघ्नवले मना प्रसन्तानेति पूज्यमाने जिनेश्वरे चतारि मंगलम अर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले मनोदमो मंगलम चतारि लोकतमानि अंता लोकतमा सिद्धा लोकतमा साहु लोकतमा केवली परंतो नमो लोकतमा चतारि शरणं प्रपद्यामि अरिहंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धि शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवली परंतो नमो शरणं प्रपद्यामि अरिहंतो का शरणं सिद्धो का शरणं साधो का शरणं केवली प्रपिता धर्म का शरणं चार मंगलिकार उत्तम और संज्ञानी कोई होगा जो भवि प्राणी करे आराधन उसका आदर समर्पित होगा। अंगूर से दोनों से आगे बैठो। Gracias.
भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, बहना मेरे छोटे भैया को ना भुलाना, मेरे छोटी बहनों को ना भाई रो आशीर्वाद बहन माते रहे और बहन रो आशीर्वाद भाई माते रहे और ध्यान रखो। प्रथम बाग मारा आ गया मिलन बाग रेडी 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 भैया